आगरा के बेमन गांव निवासी सिपाही लोकेंद्र चाहर के परिजनों के आंसुओं ने अपना असर दिखाया। क्षेत्रीय लोगों के साथ जिन्होंने सपोर्ट इंडिया संगठन के महासचिव ब्रजेश चाहर के नेतृत्व में एक बार फिर से एडीजी जोन के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सपोर्ट इंडिया संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी भी मौजूद रहे। रालोद नेता ब्रजेश चाहर के साथ मिलकर जिन्होंने पूरे प्रकरण से अपर महानिदेशक राजीव कृष्ण को अवगत कराया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के उदासीन रवैये को लेकर भी नाखुशी जताई गई। दोनों नेताओं के प्रयासों से पुलिस विभाग के एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने मामले में गंभीरता दिखाई और जनपद अलीगढ़ की पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए साक्ष्य और वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने के आदेश दिए। वरिष्ठ नेता ब्रजेश चाहर ने बताया कि पुलिस विभाग ने पीड़ित परिवार के एक परिजन को नौकरी दिए जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजने का भरोसा दिलाया है। और हाँ, मैं सपोर्ट इंडिया हमारा जो सामाजिक संगठन है, मैं उसका महासचिव हूँ और राष्ट्रीय लोकदल ये राजनीतिक हमारी पार्टी है, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ युवा विंग। क्या है पूरा मामला? आज आप एडीजी साहब से मिलने आए? हमारी तहसील के गांव बेमन का एक भाई साथी हमारा लोकेंद्र, जो पुलिस में तैनात था अलीगढ़ में, उसने लगभग जैसा पुलिस ने बताया है कि उसने आत्महत्या की। यदि उसने आत्महत्या की पुलिस के अनुसार, तो उस आत्महत्या के पीछे कारण क्या था, उसको किसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, कौन ऐसा था? जैसा कि जानकारी में आया, कोई महिला पुलिसकर्मी थी जिसकी वजह से वो प्रेरित हुआ या टॉर्चर हुआ, उसने आत्महत्या की। अब ये सब बात चूंकि इतने लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही थी, लगातार परिजन अलीगढ़ तक भाग रहे थे, यहाँ तक आ जा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक सप्ताह पीछे हम लोगों ने प्रयास किया, सपोर्ट इंडिया के माध्यम से इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए और आज मैं धन्यवाद दूंगा एडीजी साहब को। आज उन्होंने हमारी बात पूरी गंभीरता से सुनी है, उस पर एक्शन लिया है, अलीगढ़ पुलिस को भी संज्ञान में लिया है, उससे संबंधित वीडियो भी मंगवाए गए हैं और परिवार को के एक सदस्य को नौकरी देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ के विभाग के जो लोग हैं, इस तरह की कार्रवाई में जो सम्मिलित होते हैं, उनको बुला करके कहा है कि परिवारी जनों से आज जो है प्रस्ताव बनवा के और शासन को भेज दीजिए। आज मैं जो है पहली बार, मैंने सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन किए हैं, बिना धरना प्रदर्शन के आज मैं पहली बार गदगद हूँ और खुश हूँ कि राजीव कृष्ण जैसे जो एडीजीपी साहब हैं, ऐसे अधिकारी जो हैं हर जोन में होने चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने लोकेंद्र चाहर की हत्या और आत्महत्या के मामले को जिस तरह से वर्गीकृत करके हमारे ही सामने एक पार्ट को चुना और हमने जितनी मांग उसमें रखी थी, 3 मांग रखी थी, तीनों मांग उन्होंने हमारी मान ली और कहा कि आत्महत्या के लिए किसने प्रेरित किया, इसकी हम जांच करवा करके भी आपको बताएंगे। फिर लोकेंद्र चाहर के भाई से पूछा, आप चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब नौकरी भी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने भी कहा, ब्रजेश चाहर जी ने भी कहा, तो उन्होंने तत्काल अपने विभाग से अपने कर्मचारी बुला कर के पूछा कि ऐसे मामलों में नौकरी दी जा सकती है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि यस, नौकरी दी जा सकती है। तो ठीक है, इस परिवार में से एक व्यक्ति को नामित करने के लिए सारी औपचारिकताएँ पूरी तुरंत प्रस्ताव बनाएं और सरकार को भेजें। इसके अलावा ये आत्महत्या जो की है, इसका भी खुलासा हम करते हैं। तो अलीगढ़ एसएसपी महोदय को चिट्ठी इस विषय पर जा रही है। इस संबंध में जब एडीजीपी आगरा जोन राजीव कृष्ण से बात की गई तो उन्होंने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए परिजनों की मांगों को जायज बताया और निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी दिया। अलीगढ़ में मार्च माह में एक हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल लोकेंद्र, उसकी मृत्यु हुई। मौके की परिस्थितियों के हिसाब से, जो साक्ष्य मिले उनके हिसाब से और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उनके हिसाब से ये इस्टेब्लिश हुआ कि उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। जो परिजन हैं उनका मेनली 2 चीज़ों पर उनका अनुरोध है कि अगर जो भी आत्महत्या या जो उनका आरोप है हत्या, उसके बारे में पूरी जांच करा ली जाए। अगर आत्महत्या है तो उसके कारणों की जांच करा ली जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो आत्महत्या है उनके कारणों की जांच स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने संबंधित जिलों को निर्देश दे दिए हैं। दूसरा उनका अनुरोध मृतक आश्रित कोटे में भर्ती का है, उसमें भी जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें जो इनके नेक्स्ट ऑफ किन है, परिवार का एक सदस्य को नियमानुसार उनके नौकरी में सेवायोजन के लिए उनका प्रस्ताव शासन में भेजा जाएगा
जहां पर विचारण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह परिवार सिपाही लोकेंद्र चाहर की मृत्यु के बाद से ही न्याय के लिए भटक रहा था, लेकिन सही नेतृत्व न मिलने की वजह से इनके साथ न्याय नहीं हो पाया। पर सपोर्ट इंडिया के पदाधिकारियों के सहयोग से आज वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी मांगों को मानते हुए पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने का भरोसा दिलाया है।